वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से जाद होंगे। गाइस, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बिल बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किडनी का, और ईच किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, यानी एक एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। तो नेफ्रॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें टू पार्ट्स है। नंबर 1 रीनल कॉर्पस्कल, और रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें टू पार्ट्स है, रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कॉर्पस्कल में क्या है, यानी इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो है ये रीनल कॉर्पस्कल ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, और ये मज़ीद जो है इसमें मज़ीद टू पार्ट्स है। नंबर 1 ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो है रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल कॉर्पस्कल में मज़ीद टू पार्ट्स है। ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है रीनल कॉर्पस्कल, और इसमें मज़ीद टू पार्ट्स है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? ग्लोमेरुलस का जो शेप है वो कप शेप है। इसका शेप कुछ यू शेप जैसा है, कप शेप। ग्लोमेरुलस का जो शेप है वो कप शेप है, और इसके इर्द गिर्द जो होता है ये बोमेन कैप्सूल होता है। ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमेन कैप्सूल है। नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले रीनल कॉर्पस्कल आता है और फिर रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल में मज़ीद टू पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ये कप शेप है, इसका स्ट्रक्चर जो कप शेप जैसा होता है, और इसमें जो होता है वो बोमेन कैप्सूल, इसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, वो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। वो ग्लोमेरुलस जो होता है वो ये ग्लोमेरुलस जो है इसका शेप तो ये है, लेकिन ये एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। ये एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। और सेकंड नंबर पर जो है वो है रीनल ट्यूब्यूल। इसमें 3 पार्ट्स हैं। रीनल कॉर्पस्कल में 2 पार्ट्स है, ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल, और रीनल ट्यूब्यूल में जो है उसमें 3 पार्ट्स है। ये एक लार्जेस्ट चेन है नेफ्रॉन का, और इसमें 3 पार्ट्स हैं। रीनल ट्यूब्यूल में 3 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे पहले तो इसमें आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। सेकंड नंबर पर आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। थर्ड नंबर पर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर था। नेफ्रॉन इसमें 2 पार्ट्स है, रीनल कॉर्पस्कल, रीनल ट्यूब्यूल। फिर रीनल कॉर्पस्कल में ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस इसका शेप यू शेप है, इसके इर्द गिर्द बोमेन कैप्सूल है। फिर रीनल ट्यूब्यूल आता है। रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको हम PCT भी कहते हैं, यानी फीमेल प्रॉक्सिमल सीमिल कन्वोल्यूटेड और टीमिन ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसको हम DCT कहते हैं। डीमिन डिस्टल सीमिल कन्वोल्यूटेड टीमिन ट्यूब्यूल।
प्रोक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल ये जो होता है ये फर्स्ट कॉइल है रीनल ट्यूब्यूल का, ये फर्स्ट कॉइल है, ठीक है। सेकंड नंबर पर लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले जो होता है ये भी यू शेप होता है, कप शेप होता है ये लूप ऑफ हेनले भी। और इसका नाम लूप ऑफ हेनले इसलिए क्योंकि एक साइंटिस्ट था हेनले, उसने ये बयान किया था। इसके बाद इसको लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। आफ्टर द साइंटिस्ट उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। थर्ड नंबर पर आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये लास्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का। इट इज़ द लास्ट पार्ट। ये नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर था। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किडनी का, और ईच किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। इसमें आता है रीनल कॉर्पस्कल, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल में मजीद आते हैं टू ग्लोमेरस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरस और बोमेन कैप्सूल में इसका शेप जो यू शेप होता है उसके इर्द गिर्द वो बोमेन कैप्सूल होता है। सेकंड नंबर पर है रीनल ट्यूब्यूल। इसमें प्रोक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, इसको हम पीसीटी कहते हैं। लूप ऑफ हेनले होता है और डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल होता है। प्रोक्सिमल कैनुलेटेड इसको हम कहते हैं पीसीटी, यानी फी मीन प्रोक्सिमल, सी मीन कैनुलेटेड और टी मीन ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले इसका यू शेप स्ट्रक्चर है, और आफ्टर द साइंटिस्ट इसको हम कहते हैं हेनले, क्योंकि एक साइंटिस्ट था हेनले उसने ये बयान किया था। इसके बाद इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। थर्ड नंबर पर आता है लास्ट पार्ट जो है डीसीटी, डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। इसको हम लास्ट पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल, ये लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है। और ये था नेफ्रॉन, और ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का बता दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है ये है नंबर 1, ये जो चेन है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरस, और ये जो यू शेप है इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये ग्लोमेरस और बोमेन कैप्सूल ये रीनल कॉर्पस्कल में आता है, ठीक है। ये जो तो ये रीनल कॉर्पस्कल में आता है। और रीनल ट्यूब्यूल में जो होता है नंबर 1 प्रोक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल, ये फर्स्ट नंबर पर जो है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। ये है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये जो लास्ट हम कहते हैं डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो थे इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन था, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल, यानी ये ग्लोमेरस है और ये बोमेन कैप्सूल। जिस तरह मैंने बता दिया कि इसका शेप जो होता है वो कप शेप होता है, यानी यू शेप होता है। सेकंड नंबर प्रेस पर जो आता है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल, यानी इसको हम कहते हैं पीसीटी। फी मीन प्रोक्सिमल, सी मीन कैनुलेटेड, टी मीन ट्यूब्यूल। और ये जो नदर आपको ये दिखाई दे रहा है ये यू शेप जो होता है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। आफ्टर द साइंटिस्ट इसको हम कहते हैं हेनले। ये लास्ट पर जो होता है रीनल ट्यूब्यूल में जो लास्ट पर आता है डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले के बाद आता है और ये लास्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, इसको हम कहते हैं DCT, डिस्टल। डी मीन डिस्टल, सी मीन कैनुलेटेड और टी मीन ट्यूब्यूल। और इसके बाद जो होता है ये कलेक्टिंग डक्ट आता है, ये इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन था। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में सबसे पहले तो आता है इसको हम, ये जो जगह आता है ये इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल।
ये रीनल कॉर्पसल था और ये बाकी जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में ग्लोमेरस और बोमेन कैप्सूल आता है। बोमेन कैप्सूल ये कप शेप है और उसके इर्द गिर्द ग्लोमेरस हैं। फिर रीनल कॉर्पसल तो अब फिर आता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में फर्स्ट पार्ट जो है वो है फ्रॉक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। ये फर्स्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का। इसमें फीस को हम कहते हैं FCT यानी फी मीन फ्रॉक्सिमल, सी मीन कैनुलेटेड, टी मीन ट्यूब्यूल। सेकंड नंबर पर आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले अब साइंसिस को हम कहते हैं हेनले। और इसमें थर्ड नंबर जो आता है इसको हम कहते हैं डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। डी मीन डिस्टल, सी मीन कैनुलेटेड और टी मीन ट्यूब्यूल। और लास्ट पर जो हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट लास्ट पर आता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ऐसा हम बताया है कि नेफ्रॉन क्या है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये डायग्रामेटिकली हमने बता दिया कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किडनी का, और ईच किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी जो होते हैं और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पर मुश्तमिल होता है। तो ये आज का ये हमारा टॉपिक था नेफ्रॉन। ये हमारा टॉपिक था नेफ्रॉन। जिस तरह मैंने बताया कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किडनी का, और ईच किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। इसमें बड़े टू पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में ग्लोमेरस होता है, बोमेन कैप्सूल होता है। रीनल ट्यूब्यूल में फ्रॉक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है और डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। इसलिए कनेक्टिंग डक्ट भी आता है इसमें, यानी FCT फ्रॉक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल, फी मीन फ्रॉक्सिमल, सी मीन कैनुलेटेड ट्यूब्यूल और लास्ट में डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल। डी मीन डिस्टल, सी मीन कैनुलेटेड और टी मीन ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये रीनल कॉर्पसल है, ये जो यू शेप है और इसके इर्द गिर्द जो ग्लोमेरस है, ग्लोमेरस हम ब्लड कैपिलरीज को भी कहते हैं। ये एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरस, और ये इसके बीच में बोमेन कैप्सूल मौजूद होता है। ठीक है, फ्रॉक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले ये रीनल ट्यूब्यूल में आता है। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक था और वस्सलाम।